तो ये हमारे सूरी भाई, पप्पू भाई और बलवंत भाई की लड़कियां जो अपनी शादी की तैयारी अभी से करने लग गए भाई। और इन्होंने तो मुकेश की दादी की चारपाई तोड़ दी। अब मुकेश की दादी शाम से किसमें सोएगी पता ही नहीं। चारपाई किसने तोड़ी है मेरे को पता है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, वो बदनाम हो जाएगा। धराम रे है। और इनको चाहिए ये गर्मियों के मौसम में भी घाम तापने को। और भाई जी की तो हालत खराब हो गई। आग फूकते फूकते कितना बताया इनको कि आग जला दो रे, नहीं जलाया इन्होंने। हमारे पंडित जी कर रहे हैं भाई अभी पूजा की प्रक्रिया शुरू और हल्दी की तैयारियां। और सारे लोग हल्दी में। जय श्री राम पहाड़ों को रहवासी ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ लगभग 9:30 बजे से। और अभी है हमारे यहाँ हल्दी लड़की की, और जिसकी बारात आ रही है गैरसैंण से। और जो गैरसैंण वाला ब्लॉगर है हमारा भाई जी, उनकी शादी हो रही है हमारे गांव से। तो आज उनकी शादी है, तो अब इसके बाद आपको दिखाते हैं उधर किस प्रकार का प्रोग्राम है, कैसा है, क्या है। और हल्दी दिखाएंगे आपको, उसके बाद जयमाला दिखाएंगे, 7 फेरे दिखाएंगे, उसके बाद बारात प्रस्थान दिखाएंगे। तो तब तक के लिए बने रहे ब्लॉग में और दिखाते हैं आज आपको इसके बाद हल्दी। तो अभी जब मैं उनके घर जाता हूँ तो इस प्रकार की तैयारी होती है और दोनों भाई यहाँ पर लगे होते हैं अपनी गप्पों में कौन बारात जाएगा करके। तो हमें हमारे पंडित जी भी मिल जाते हैं वहाँ पर, हमारे दोस्त हैं, जिगरी यार मतलब जिसको बोलते हैं। हल्दी का टैग लगा था तो मैंने खींच ली फोटो और हल्दी में बैठ चुकी थी दुल्हन। उसके बाद सबकी नजरें थी दुल्हन पर कि मतलब कब मंगल स्नान होगा, कब क्या होगा। सब अपनी अपनी मतलब तैयारियों में बैठे हुए थे तैयार होके। और उसके बाद पंडित जी अपना कार्यक्रम शुरू कर रहे थे, तो मैंने बोला क्यों ना एक क्लिप इधर पूरी बना दी जाए इधर से उधर तक कि कितने लोग आए हैं करके यहाँ हल्दी में। हमारे इधर पहाड़ों में ऐसा होता है कि लोग अपने मुंह से मतलब मंगल स्नान के गीत लगाते हैं। पुराने ज़माने के जो गीत है, परंपरा है, वो भी जिंदा है पहाड़ों में। और डीजे वाले को मैंने बोला तू डीजे बंद कर दे भाई, क्योंकि तेरे डीजे पे 90 ऐसा ना तू ढंग के गाने बजा रहा है। तो यहाँ पर दोनों भाई बहन लगे हुए हैं मंगल स्नान देने पे। ये बबीता के छोटी चाची के दोनों बच्चे हैं। नाम तो इनका मेरे को भी नहीं मालूम, लेकिन आप देख लो। और ये बबीता के पापा और मम्मी दोनों। तो बबीता के मम्मी पापा के मुंह पर बहुत मायूसी छाई हुई थी, क्योंकि यार बेटी को विदा करना, अपने कलेजे के टुकड़े को विदा करना थोड़ी छोटी सी बात थोड़ी ना है यार। यार एक पिता जब रोता है ना भाई, उनके आंसू नहीं दिखते हैं भाई। आप देख सकते हो लेकिन आंसू नहीं दिखते, लेकिन मुंह से साफ झलक रहा है कि भाई अंदर से कितने टूट चुके हैं। कि एक बेटी को विदा करना यार आसान थोड़ा होता है, कलेजे के टुकड़े को विदा करना। तो उन्होंने भी लगा ली थी हल्दी, और बाकी लोग भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तो बबीता की दादी आ गई थी वहाँ पर और बबीता ने लगा लिया तिलक। और ये हमारे संतू भाई की मम्मी जी, जिनको बबीता अभी तिलक लगा रही, और वो भी देंगे अभी मंगल स्नान। और उसके बाद बाकी लोग तो अपनी बारी का इंतज़ार कर ही रहे हैं कि भाई हमारी बारी कब आएगी। और तब तक वहाँ पर पहुँच जाते हैं बबीता के छोटी चाचा चाची, जो अपनी बारी का इंतज़ार करते करते थक गए थे, लेकिन आखिर में बारी आ गई। और ये हैं बबीता की मतलब जो चाची है बड़ी वाली, वो इनको बबीता ने तिलक लगाया। और ये बगल पे है विनोद भाई की मम्मी, जो अभी मंगल स्नान दे रहे हैं मतलब दोनों के दोनों। और यह बबीता की दीदी और जीजा जी, जिनका ससुराल, बबीता की दीदी का ससुराल है भेड़ियाना साइड, रोहिड़ा भेड़ियाना साइड। तो उन्होंने भी लगा लिया था तिलक और दे रहे थे मंगल स्नान। तो मैंने बोला ये वाली क्लिप भी मतलब जो परिवार के सदस्य हैं उन्हीं की क्लिप निकाल के, बाकी गाँव वालों की 1-2 क्लिप निकाल के है। और ये छोटा वाला है बबीता की चाची का लड़का, बड़ी वाली चाची का लड़का। और ये है बबीता का भाई मुकेश भाई, जो अभी मंगल स्नान दे रहे हैं दोनों के दोनों। इनको भी निकाल लिया मैंने क्लिप, क्योंकि मेरे को पता था कि भाई परिवार के ही निकाल लेते हैं थोड़ी बहुत। और ये है सूरज भाई की मम्मी और सूरज भाई की बीवी, जिनकी शादी परसों हुई थी। तो इनको भी तिलक लगा ही लिया बबीता ने, और ये भी अपनी बारी का इंतज़ार करते करते थक गए थे, तो इन्होंने भी दे दिया मंगल स्नान। और अब सौंपेंगे ये दूसरे लोगों को कि भाई आप भी मंगल स्नान दो करके। तो ये हमारी
मतलब ये दिल्ली से आई हुई हमारी दीदी जी हैं, बिमला दीदी और सरोली भाभी जी। और पंडित जी भी आ गए रास्ते में, तो पंडित जी के भी मैंने बोला कि चलो वीडियो में निकाल लेते हैं। पंडित जी को आज पहली बार अपने ब्लॉग में निकाल रहा हूँ। और पंडित जी आज का कार्य यहाँ पर समापन करेंगे। और अगर मौसम की आज बात करी जाए तो काफ़ी सुहावना मौसम भी हो रखा था, तो मैंने बोला मौसम भी आपको दिखा देते हैं। सुबह से तो बारिश की संभावनाएं थी, तो अभी मौसम काफ़ी सुहावना हो चुका है। और यहाँ पर दोनों भाई लगे हुए हैं गप्पों में, और बबीता भी नहा धो के तैयार होके और उसको गहने पहनाए गए। किसी ने गहने भेंट किए, किसी ने कुछ दिया। तो उसके बाद फाइनली अब बबीता के मम्मी पापा बबीता की आरती कर रहे हैं। ये रस्म है तो पहाड़ से मतलब बाहर भी बहुत सारे ऐसी परंपराएं हैं कि मतलब ना, जब मंगल स्नान देने के बाद जब दुल्हन तैयार होती है, उसके बाद चाहे दुल्हन हो चाहे दूल्हा हो, वो जब तैयार होते हैं तो उनको आरती से उनका स्वागत किया जाता है। तो उसी प्रकार से आज बबीता का भी स्वागत किया जा रहा है। मतलब आरती की थाली से बबीता को आरती की जा रही है। और दादी और मुकेश भाई है यहाँ पर, ये भी आरती कर रहे हैं। दादी ने भी बोला क्यों ना मेरे नातने की शादी हो रही तो मैं भी आरती उरती करूँ और यादगार पल बनाऊँ इसको। और ये कमलेश भाई और उनकी दीदी। और अब करते हैं ये बबीता को अंदर ले जाने की तैयारी। मतलब मंगल स्नान देने के बाद अंदर जब पूजा पाठ होती है, मुकेश भाई और रानी भाई ने उठा दिया। ये मुकेश भाई के चाचा जी हैं, तो हम भाई बोलते हैं। तो मुकेश का रिश्ता कुछ और है, लेकिन भाई बोलते हैं मुकेश को भी। तो अब ले जाएंगे उसको अंदर, बबीता को। अब अंदर बाकी प्रक्रिया पंडित जी हमारे शुरू करेंगे। और यहाँ पर भात खाने के लिए लोग बैठ चुके थे। इनको भी बड़ी भूख लगी हुई थी कि भाई भात कब मिलेगा, भात कब मिलेगा करके। यहाँ पर हमारे भाई जी भात बनाते बनाते थक गए थे। 2-3 बार तो इनके हाथ से पतीले का ढक्कन भी बहुत दूर जाके गिरा था। और आजकल के लड़के देखो, ये फटिया में बैठे हैं घाम तापने के लिए कि भाई कब धूप लगेगी तब हम धूप सेकेंगे। थोड़ी सी इनको ठंड लग रही है, धूप सेक। तो फाइनली दोस्तों बारात ही पहुंच चुकी है, तो आप बारात के दर्शन करो, बारात के आनंद लो, पहाड़ी बारात के। बारातियों ने जूस तो पिए पिए, लेकिन गिलास इधर उधर फेंक दिए। तो हमारे संतोष भाई की तगड़ी ड्यूटी लग रही है यहाँ पर। ये तो इन्होंने काफी सारे मतलब 100-150 गिलास जितने बारातियों ने फेंके थे सब उठाए। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि भाई पुरानी परंपरा में शादी लेके आए थे भाई हिमांशु भाई, ढोल दमाओ और मशक बीन के साथ। राम राम, ठीक ठाक स्वास्थ्य साहब। और हिमांशु भाई बधाई हो, कैसे लग रहा है आपको? अच्छा फाइनली दोस्तों बारात ही पहुंच चुकी थी चौक में। गेट पे स्वागत किया था हमारी गाँव की महिलाओं ने। चाहे स्वागत करने के लिए उन्होंने 500 लिए, 1000 लिए, चाहे 1100 लिए, लेकिन स्वागत तो बड़ा धूम धड़ाके से किया भाई उन्होंने। अब आपको सुनाते हैं मशक बीन की धुन, जरूर देखो आप।
इधर हिमांशु भाई के दिल में हो रही है धुक 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 धुक। बताऊँ क्यों? क्योंकि यार हो ही जाता है थोड़ी बहुत। और इधर अब आपको दिखाते हैं गोपी भाई की एक्टिंग। हम भी लियो राम रे हैं गोपी भाई हैं दारू छोड़ दी। क्या लाना फिर बियर मार बोल चलेगा। हैं? हाँ कोई दिक्कत नहीं, बियर चलेगा। दारू छोड़, दोस्तों दारू छोड़ दी। कौन सी वाली? कौन? इधर हो चुका था डीजे वाले का डीजे बंद, लाइट भी झलझुक कर रही थी और दुल्हन की एंट्री हुई तो भांगड़े वालों ने भांगड़े को फोड़ना स्टार्ट कर दिया। भांगड़े को फोड़ना क्या मतलब बजाना स्टार्ट कर दिया। हमारी पहाड़ी भाषा में फोड़ना ही बोलते हैं इसको, क्योंकि यार इसका पहाड़ों से कोई ताल्लुक नहीं है भाई पहली बात तो भांगड़े का। लेकिन ढोल दमाम मसक बीन तो भाई वो तो चीज़ ही कुछ और है यार पहाड़ों के लिए ना। और इधर दुल्हन की एंट्री हो चुकी थी हिमांशु भाई के सामने और हिमांशु भाई भी काफ़ी खुश मिजाज आदमी, जो हमारे हिमांशु भाई गैरसैंण वाला के नाम से इनकी यूट्यूब आईडी है। यूट्यूब पर मतलब इनका चैनल है कि हिमांशु गैरसैंण तो नहीं, गैरसैंण वाला करके इनका चैनल है। और इधर जयमाला की स्टेज पर दोनों खड़े, दोनों के हाथों में जयमाला है और इसके बाद ये जयमाला पहनाएंगे एक दूसरे को। और इधर इन्होंने पीछे तो भाई चार पाए तोड़ दी मुकेश की दादी की, ये देख सकते हो आप। एक दूसरे का नाम फंसा रहे कि भाई इसने तोड़ा, तोड़ने वाला ये है, लेकिन तोड़ा किसने वो मेरे को पता था। और इनकी खुशी देखो तुम, एक दिन इन्होंने भी ससुराल जाना लेकिन अपनी पूरी खुशी का मजा यही लेते भाई ये लड़कियां ना। काम तो कुछ नहीं करना इन्होंने, लेकिन वीडियो बनाने के लिए कहीं भी बोल देंगे। देखो मेरी वीडियो में तो एक बार बार फोन पकड़ के हेलो गाइस करके फोन भर दिया था। और ये देखो आप इनका काम यही है, हेलो गाइस हेलो गाइस। लेकिन आज अपना बचपना भी याद आ गया भाई। ये देखो दो दो चश्मे पहन के भाई दूसरे को देना ही नहीं करके पहनना है और खुद नाचना है। और हिमांशु भाई और बबीता सातों फेरों के बंधन में बंध चुके हैं आज से। और पंडित जी कुछ बता रहे हैं कि बैठ जाओ करके यहाँ पर, और इसके बाद बाकी पूजन प्रक्रिया और उसके बाद होंगे 7 फेरे। और इधर ये भी अपनी शादी की फुल तैयारी में, ये है बलवंत भाई की लड़की और पप्पू भाई की लड़की और सूरी भाई की लड़की तीसरी। और बबीता भी 7 फेरे हो चुके थे, सब चीज़ हो चुका था। और अब दुल्हन की विदाई होगी, डोली में बैठेगी और उसके बाद चले जाएंगे ये गैरसैंण वाले के साथ। और यहाँ पर तो भाई एक बात है कि सारे गांव की आंखों में नमी देखने को मिलती है कि इस टाइम पे जब लड़की की विदाई होती है, डोली की विदाई होती है, मतलब जब लड़की को विदा किया जाता है अपने घर से, तो इस पर कुछ तो गानों के कारण भी आदमी रो बैठता है और कुछ तो एक दूसरे को देख के भी रो बैठते हैं। लेकिन कुछ कुछ तो ये है कि भाई जिनकी विदाई हुई रहती है तो उनको पता रियलाइज़ होता है कि भाई हाँ इस प्रकार से डोली से विदाई क्या चीज़ है। और यहाँ पर सारे चावल को अरोक परोक करके दुल्हन को भेजते हैं गाड़ी में हिमांशु भाई के साथ। और आज का ब्लॉग करते हैं दोस्तों यहाँ पर समाप्त। और कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यार कॉपीराइट के चक्कर में मैं गाने नहीं डाल पाया। और गाने अगर होते तो ब्लॉग कुछ और ही होता, लेकिन
आपको फिर भी अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। दूल्हे वाले के साइड के लोगों को तो बड़ी खुशी हुई थी, लेकिन दुल्हन साइड के लोगों के आंखों में मायूसी छाई हुई थी, चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी, आंखें बहुत नम हो चुकी थी। और यहाँ पर तो जब दुल्हन को गाड़ी में बिठाया जाता है, उसके बाद विदाई दी जाती है, तो हर किसी की आंखों में इस प्रकार से आंसू आ जाते हैं। देखो खुद ब खुद आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि यार घर छोड़ना कितना सबसे बड़ा मुश्किल काम है कि घर छोड़ना भाई। और एक बेटी का मतलब घर छोड़ना कितनी बड़ी बात होती है भाई। और एक बाप का अपने कलेजे के टुकड़े को देना उससे भी बड़ी बात होती है। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहाँ पर समाप्त। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और बारात प्रस्थान गैरसैंण की ओर। तो अगले ब्लॉग में बने रहिए आप, दिखाते हैं कुछ नई नई चीज़ें, कुछ नए नए ब्लॉग्स आपको पहाड़ों को रहवासी पे। फिर से आपका धन्यवाद। और अगले ब्लॉग के लिए आपका फिर से वेलकम, स्वागत आपका। स्टील आनी है।